अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के राज दरबार में एक स्त्री आई। यह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसका सौंदर्य देख हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। स्त्री राजा का सादर अभिनंदन करके बोली, महाराज, मैं एक बुनकर हूँ। मैं हर प्रकार की बुनाई में पारंगत हूँ और अपने सहयोगियों के साथ जादुई वस्त्र निर्मित करने की दिशा में प्रयोग कर रही हूँ। अपने बुने वस्त्र का एक नमूना मैं आपके लिए लाई हूँ। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी एक माचिस की डिबिया खोली और उसमें से एक सिल्क की साड़ी निकाली। उस साड़ी का कपड़ा अत्यंत मुलायम और हल्का था। उसने वह साड़ी राजा को भेंट कर दी। राजा वह साड़ी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा बोले, तुम्हारा काम देखकर हम प्रसन्न हुए। आज तक बुनकरी का इतना शानदार नमूना हमने नहीं देखा। स्त्री बोली, महाराज, मैं और मेरे सहयोगी एक विशेष तकनीक पर काम कर रहे हैं। इसी तकनीक से हमने इस वस्त्र को निर्मित किया है। साथ ही हम एक ऐसा वस्त्र भी बना रहे हैं जो इस साड़ी से भी मुलायम, पतले, हल्के हैं। उसे ईश्वरीय वस्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि वैसे वस्त्र मात्र देवतागण धारण करते हैं। राजा बोले, बहुत अच्छी बात है, बताओ किस परियोजना से हमारे पास आई है। स्त्री बोली, महाराज, मैं आपकी सहायता की आस से मैं आई हूँ। यदि आप हमारी योजना के लिए धन प्रदान कर दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। राजा बोले, अवश्य, हम नई तकनीक विकसित करने के समर्थक रहे हैं। हम अवश्य तुम्हारी योजना के लिए धन प्रदान करेंगे, किंतु समय समय पर तुम्हें हमें अपनी योजना की प्रगति से अवगत कराना होगा और योजना पूर्ण होने के उपरांत सर्वप्रथम वह वस्त्र हमें दिखाना होगा। स्त्री प्रसन्न हो गई और सिर झुकाकर बोली, महाराज, मैं इस योजना में बुना पहला वस्त्र आपको भेंट करूंगी। राजा ने राजकोष से उसे 100 मुद्राओं से भरी थैली दिलवा दी। थैला लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक चली गई। समय बीतने लगा, किंतु बुनकर स्त्री ने अपनी योजना की प्रगति से राजा को अवगत नहीं कराया। राजा चिंतित हुए और अपने मंत्रियों और सेवकों को कार्यों की प्रगति का मुआयना करने बुनकर स्त्री के पास भेजा। जब मंत्री सेवक बुनकर शाला में पहुंचे तो चकित रह गए। वहां कर्ज़ों पर 7 व्यक्ति पूरी तन्मयता से वस्त्र बुन रहे थे, किंतु कर्ज़ों पर कोई वस्त्र नहीं था, न ही कोई बुना हुआ वस्त्र वहां रखा था। वे वापस लौट आए और सारी जानकारी राजा को दी। राजा क्रोधित हो गए और तत्काल बुनकर स्त्री को पुरस्कृत करने को आदेश दिया। बुनकर स्त्री दरबार में उपस्थित हुई। उसके साथ एक कन्या थी जो हाथ में थाल लिए हुए थी। वो बोली, प्रणाम महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करें। ये इस ईश्वरीय वस्त्र का नमूना है जिसके संबंध में मैंने आपको बताया था। इस वस्त्र की विशेषता यह है कि यह केवल उस व्यक्ति को ही दिखाई पड़ता है जो बुद्धिमान है और चतुर है। मूर्ख व्यक्ति के लिए यह अदृश्य है। देखिए महाराज, इतना शानदार वस्त्र आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहकर उसने अपने साथ आई कन्या को इशारा किया और उस कन्या ने थाल राजा के सामने ले जाकर रख दी। राजा और मंत्रियों ने देखा कि वह थाली खाली है, किंतु स्त्री ने सबको अपनी बातों के जाल में उलझा दिया था। यदि कोई ये कहता कि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहा तो मूर्ख कहलाता, और कोई मूर्ख नहीं कहलाना चाहता था। इसलिए सभी एक स्वर में बोले, इतनी सुंदर कारीगरी, ऐसा नमूना तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे अद्वितीय वस्त्र मात्र महाराज को ही शोभा दे सकते हैं। राजा उलझन में पड़ गए, क्योंकि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वे ये बात कह नहीं सकते थे। अगर कहते तो मूर्ख कहलाते और नहीं कहने पर
वह स्त्री स्वर्ण मुद्राएं हड़प लेती। उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, तेनालीराम, तुम तो सारा माजरा समझ रहे हो, अब तुम ही समाधान निकालो। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए उस स्त्री से कहा, देवी, आपकी कला वाकई बेमिसाल है। महाराज भी उपहार स्वरूप इस ईश्वरीय वस्त्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, मगर उनकी इच्छा है कि पहले इसे धारण कर दरबार में सबको दिखाएं, ताकि सभी इसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सके। स्त्री राजा को तो धोखा देकर धन हड़पना चाहती थी, किंतु अब उसकी पोल खुल चुकी थी। वह उस वस्त्र को कैसे पहन सकती थी, ये था ही नहीं। कोई चारा न देख वह राजा के पैरों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। स्त्री होने के कारण, गलती स्वीकार कर लेने के कारण राजा ने दया प्रदर्शित करते हुए उसे क्षमा कर दिया, किंतु उस स्त्री को स्वर्ण मुद्राओं की थैली वापस करनी पड़ी। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।